हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह के लिए जो सुबह प्रभु ने हमें दी है। आज की सुबह की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ आप सभी का आज के इस डिवोशन में स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर बना रहे। यही हमारी दुआ है और यही शुभकामनाएं आप सबके लिए हम यहाँ से भेजते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार पर बना रहे। आज जो दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, बराबर हम देख रहे हैं और प्रभु इन दृष्टांतों के द्वारा भी हमें आशीष दे रहा है। और इस बात को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसे जीवनों को बदल देता है, आत्मा कैसे जीवन को बदल देती। कई बार हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी रहती है लेकिन एकदम से परिस्थिति बदल जाती है। आज हम देखेंगे उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में एक तरफ से हम देखते चले आ रहे हैं इस बात को वचन क्या कह रहा है। यीशु मसीह ने जो दृष्टांत कहे हैं उनसे हमें क्या लाभ हो सकता है, इस चीज को हमें देखना है। लूका उसका 15 अध्याय उसके 11 पद से लेकर 19 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने दी। प्रभु, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु, कृतज्ञता से भरा हुआ प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के इस दिन को देख पाए। बहुत से भाई बहन इस संसार को छोड़कर चले गए, उनको एक मौका नहीं मिला प्रभु कि आज का दिन देख पाए। लेकिन हम धन्यवादित है पिता कि आपने सुंदर अवसर हमें दिया है कि आज का दिन हम देख पाए। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज इस डिवोशन के साथ जुड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। उनके हृदयों में अपनी शांति को भर दे, उनके परिवारों में अपनी शांति दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं प्रभु जी। हर एक की आप सुधि ले परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं, यही विनती करते हैं प्रभु। एक एक जन आपकी सुरक्षा का एहसास करे, आपके प्रेम का एहसास करे प्रभु। हम दीन बनकर, नम्र बनकर प्रभु आपके चरणों में ठहर सके, आपकी महिमा कारण बन सके। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु हमारे जीवन से दूर की जाए, शैतान परास्त हो जाए, शैतान की चालें परास्त हो जाए और केवल पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिल सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, उनको सम्मान के परिवार पर आप आशीष दे प्रभु, ताकि वो पूरी तरह सुरक्षित रहे और इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे देश के लिए, देश के
राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे। हम बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर आशीष दे। आपके सभी सेवकों को प्रभु जब आपके हाथों में सौंपते हैं, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे प्रभु, यदि कोई समस्या में है प्रभु, आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद कर। आपका हाथ पिता आपके सेवकों के साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है ये इस बात को बताता है। एक पिता के दो पुत्र थे और एक बार छोटे ने अपने पिता से कहा कि संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए। बच्चों के दिमाग में कई बार ये चीज रहती है, और न केवल ये चीज रहती है परंतु संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा सब चाहते हैं। और उस संपत्ति में लोग क्या करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, दूसरे की संपत्ति को भी अपना कर लेते हैं। जो भाई का हिस्सा, बहन का हिस्सा होता है, उसको भी हम हड़पने की कोशिश करते हैं। संसार में ये हो रहा है। जमीन के लिए, पैसों के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने जमीर को बेच रहे हैं। ये दृष्टांत इस बात को कहता है कि भाई ने, छोटे भाई ने कहा पिता से, और पिता ने कई बार तो मना किया, उसको समझाया, समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना। अंत में पिता ने क्या किया, उनको अपनी संपत्ति बांट दी। जो संपत्ति थी उसको दो हिस्से में कर, दो बेटे थे और दोनों बेटों को उसने अलग अलग संपत्ति दे दी। कुछ समय के बाद छोटा बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर और सारी संपत्ति को साथ लेकर, संपत्ति पिता ने कमाई थी, पिता ने तैयार की थी, लेकिन बेटा अपना अधिकार जमा कर उसको लेकर चला गया और सब कुछ लेकर उस घर को छोड़कर चला गया। प्रियो, आज संसार में ये चीज होती है, संपत्ति को लेकर। लेकिन कितने समय तक वो उस देश को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर और दूर देश पर चला गया और क्या करने लगा, अय्याशी करने लगा, गलत कामों में, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गलत चीजों में वो लिप्त हो गया। पैसा था, पिता ने कमाया था पैसा, पिता की मेहनत का पैसा था, और उस पैसे को क्या किया, उसने कुछ ही समय में उड़ा दिया। लिखा है वो वहां से कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, कुकर्म करने लगा। पिता के घर में था, सुरक्षित था। जब पिता के पास था तो गलत चीजों से बचा हुआ था। जब पिता के साथ था अच्छा भोजन मिलता था। जब पिता के घर में था तब हर प्रकार की भरपूरी थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और जब पिता का घर छोड़ दिया, उस संपत्ति से जो पिता ने कमाई थी, कुछ समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए ऐश में उड़ा दी। परमेश्वर मौका देता है, 1 साल मौका देता है, 2 साल मौका देता है ताकि हम लौट कर आ जाएं। लेकिन स्थिति होती है, ऐसी स्थिति हुई कि कुछ समय के बाद वो सारा पैसा खर्च हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं पड़ा। और न केवल पैसा खर्च हुआ, जो दोस्त उसके थे, जिन दोस्तों के कारण, जिन लोगों के कारण हम कई बार क्या होते, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं, अपने पिता के घर को छोड़ देते हैं। वे दोस्त भी धीरे धीरे छोड़कर चले गए। जब संपत्ति समाप्त हो, जब पैसा समाप्त हो गया, अब कोई उसके पास नहीं रहा। अब स्थिति ये आ गई है, वो दर दर भटकने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। कई साल बीत गए, 1 साल बीत गई, मन कठोर किया था, 2 साल बीत गए और कठोर किया हुआ था। किस मुंह से मैं अपने पिता के पास जाऊं, किस मुंह से जाऊं? संसार में यह स्थिति रहती। प्रियो, आज संसार के लोग संसारिक बातों में होकर संपत्ति को अपने अय्याशी में उड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर से दूर होकर, ईश्वर की संगति से दूर होकर जो संपत्ति इकट्ठी की, उसको गलत चीजों में एंजॉय करेंगे। संसार में एंजॉय करना, लेकिन प्रियो
अनंत काल का जीवन जो है 1,84,00,000,000 नरक पाए जाते हैं। उनमें क्या होगा? इस संसार की 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी में हम कितना एंजॉय करना चाहते हैं, और ये एंजॉय भी कितने समय के लिए? एंजॉय कितने समय के लिए? लेकिन वो अनंत काल के एंजॉय को हम नहीं करना चाहते। इसलिए क्या किया इसने? एंजॉय किया, और कुछ ही समय के बाद वो संपत्ति सब समाप्त हुई, और समाप्त हुई उसके ऊपर एक बहुत बड़ी महामारी आ गई, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, अनाज पैदा नहीं हुआ, और चारों तरफ क्या होगा? जैसे कोरोना आया, इस कोरोना में सब कुछ ठप हो गया, सब बिजनेस खत्म हो गई थी, नौकरियां खत्म हो गई, सब चीज बंद थी, रोजगार समाप्त हो गए थे, बहुतों के पास खाने के लिए नहीं था। यहां पर भी क्या हुआ? जब ये अपने पिता की संपत्ति को लेकर गया कंगाली में, वहां क्या हो गया? अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। अब कोई भी उसको नौकरी देने वाला भी नहीं है, कहीं कभी काम नहीं किया था, पिता के घर में नौकर थे, उनके वो सारा काम करते थे, और ये इनको सब काम समय पर मिल रहा था। लेकिन प्रभु कहता है, देखिए अंत में ऐसी परिस्थिति आई उस देश में, जिस देश में रहता था, अकाल पड़ गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, नौकरी कहीं नहीं, रोज नौकरी के लिए जाता था, लिखा है यहां पर। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने कहा, अब क्या करूं? रहने के लिए जगह नहीं है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं, कपड़े फट गए, बाल बढ़ गए, नहाने के लिए कोई साधन नहीं, बहुत बुरी, भिखारियों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी हो गई। पिता के घर को छोड़कर, जब हम उस स्वर्गीय पिता को छोड़कर संसार में लिप्त हो जाते हैं, वचन में लिखा एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम जो पवित्र नगरी थी, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर वो संसार की ओर चले गए, ऐश आराम की जिंदगी जिएंगे, कोई हमें कहने वाला, कोई हमें टोकने वाला ना हो, जहां हमें कोई टोके नहीं, हम अपनी मर्जी, मैं अपनी मर्जी। एक व्यक्ति ने कहा, एक धनवान व्यक्ति था, उसके बहुत खेती हुई, उसने कहा कि मैं क्या करूं, ये बहुत खेत है, मेरे पास बहुत अनाज आया है, क्या करूं? मैं अपनी छोटी बखारियों को तोड़कर बड़ी बड़ी करूंगा, और बड़ी करने के बाद जितना मेरा अनाज है सब उसमें भर के कहूंगा, और ये कहूंगा, हे मेरे प्राण, खा पी, तेरे लिए बहुत समय के लिए इंजॉय करने के लिए समय है। लेकिन उसी समय एक आवाज आई, ईश्वर कहता, हे मूर्ख, आज ही रात तुझसे ये तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब ये किसका होगा? आज ये स्थिति सोचते हैं लोग बा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कहां उसको लेकर आ गया? एक घर में, एक निवासी के, एक व्यक्ति के घर में जा पड़ा। अब क्या करें? मुझे रहने के तो स्थान दे। उसने रहने के लिए मजदूरी उसको दी, बोला मेरे सुअरों को चराना। बहुत ही निम्न स्तर पर ले गया, एक महाराजा के समान, एक ऐसे राजा के समान रहता था, जिसका पिता इतना धनवान था, जहां बहुत सारी नौकर चाकर काम कर रहे थे। आज कहां आ गया है? उन स्वरों के घर में, जो लोग स्वर चराते थे, उनके घरों में गया। उनका स्वर चराने के लिए काम मिला, लेकिन मजदूरी कुछ नहीं थी। मजदूरी भी ये थी कि जो भोजन वो खाएंगे, वही भोजन वो खाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब वो अपने आपे में आया, तब क्या किया? परमेश्वर के घर को छोड़ दिया था, अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश को चला गया। लेकिन जब स्थिति आई, जब उसने देखा कि मैं भूखा मर रहा हूं, पेट में खाने के लिए कुछ नहीं है, कहीं आसपास भी नहीं है, अब उसने निश्चय किया कि मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं दीन बनूंगा, मैं दीन बन के पश्चाताप करूंगा, पश्चाताप करके अपने पिता से कहूंगा। 17 पद में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं अब भूखा मर रहा हूं। अब मैं उठकर अपने पिता के, सारा घमंड टूट गया। परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ देता है।
जो भी घमंड हमारे जीवन में आता है उस घमंड को तोड़ देता है। उस घमंड को तोड़कर वो हमें कहाँ ले आता है? नीचे लेकर आता है। इसलिए प्रभु चाहता है प्रियो कि हम प्रभु के साथ, जब पिता के पास आया, पिता ने ना सिर्फ पुत्र को गले लगाया, चूमा और अपना प्रेम प्रकट किया। पिता तो हमेशा अपने प्रेम को अपने बच्चों को देता है, और परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, उसको आपको गले लगाता है, आपको चूमता है, अपना प्रेम प्रकट किया, किंतु उसके साथ ही अपने दासों को निर्देश दिया। उसने एक निर्देश दिया कि मेरे बेटे को सबसे अच्छे वस्त्र पहनाओ, जो आदर और इज्जत के प्रतीक थी। अपने बेटे को आदर दिया और इस बात को दर्शाया कि प्रमुख अतिथियों के लिए उसने भोज रखा, और इस बात को कहा, उसने बेटे को हाथ में अंगूठी पहनाई, अधिकार का प्रतीक है। वस्त्र पहनाए, आदर का प्रतीक है। अंगूठी जब पहनाई जाती है वो क्या है? अधिकार का प्रतीक है। पैरों में जूतियां पहनाई, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। आजाद कर दिया। अभी भी पिता उस समय तो भूख से मर रहा था, संपत्ति लेकर चला गया था, लेकिन आज फिर से प्रभु के घर में आता है, उसको वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसको आदर दिया जाता है, अंगूठी पहनाई जाती है, और उसके पैरों में जूतियां पहनाई जाती, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। आजाद किया। गुलाम था, दास और गरीबी में नंगे पांव में रहता था, आज उसको जूती पहना दी। वे जूतियां नहीं पहनाते थे। इस प्रतीक को, इस चिन्हों से पिता ने सब पर इस बात को प्रकट कर दिया कि परमेश्वर अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। ये उड़ाऊ पुत्र ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि वह स्वयं में अपने आप में अपनी मदद नहीं कर सकता था। ऐसी कंडीशन थी, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप करके आया, पछताया, तब परमेश्वर उसको फिर से उससे बड़ा आदर सम्मान घर में दिया, क्योंकि पिता हमेशा अपने बच्चों से प्यार करता है। प्रियो, आज ये दृष्टांत हमें इस बात के लिए कहता है, पिता के घर में आनंद है, पिता के घर में खुशी है। आप जब परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बनाए।